एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का 59वां दिन आज सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक में भी नहीं निकला कोई नतीजा। फिलहाल अगली बातचीत की तारीख तय नहीं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, सरकार के 1.5 साल तक कानून टालने के प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया। सरकार ने किसानों से दोबारा विचार करने को कहा है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की ओर से कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया। साथ में ये भी कहा कि कानून में कोई कमी नहीं। बैठक के बाद कृषि मंत्री का बयान, कहा किसानों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ताकतें चाहती है कि आंदोलन जारी रहे। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा, सरकार ने अपने प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है, हम कानून रद्द करने की मांग पर कायम हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया प्रेस नोट, कहा बैठक में फिर से गतिरोध पैदा हुआ। सरकार 18 महीनों तक कानून पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर अडिग रही। सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी निकालेंगे। अगली बैठक तय नहीं। किसान नेता शिव कुमार कक्का बोले, बैठक में किसानों को धमकी वाले मुद्दे पर भी बात हुई। हमने सरकार को किसानों की परेशानियों से अवगत करा दिया है। किसान नेताओं के साथ बैठक में दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर मार्च पर रोड मैप दिया। किसान संगठन विचार कर आज दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में देंगे जवाब। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं पंजाब के किसान। आपको साथ ही बता दें, गुरदासपुर से 50 ट्रैक्टरों का जत्था दिल्ली रवाना होगा। पंजाब में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारी तेज। फिरोजपुर में हुसैनीवाला बॉर्डर पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर जागरूकता मार्च। अमृतसर में किसानों की मदद के लिए लगा डीजल का लंगर। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली जाने वाले ट्रैक्टरों और ट्रकों में भरा जा रहा है मुफ्त डीजल। हरियाणा के फतेहाबाद से 3000 ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना। भारतीय किसान यूनियन छदूनी की अगुवाई में निकले किसान। ट्रैक्टर परेड के लिए बड़ी संख्या में किसानों को जुटाने की कवायद। किसान संगठन हरियाणा में गांव-गांव जाकर दे रहे हैं परेड में शामिल होने का न्योता। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 76 किसानों के परिवारों को पंजाब की अमरिंदर सरकार देगी 5-5 लाख का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन आज करेगी राजभवन का घेराव। गोसाईगंज से राजभवन कूच करेंगे किसान। लखनऊ के करीब सुल्तानपुर रोड पर बड़ी संख्या में जमा हुए किसान। किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में आज राजभवन का करेगी घेराव। समाज सेवी अन्ना हजारे को मनाने रालेगन सिद्धि पहुंचे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अनशन पर अड़े अन्ना हजारे ने पीएम को लिखी चिट्ठी और कहा 30 जनवरी को तक आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना हजारे को सौंपी कृषि मंत्री की चिट्ठी। बोले, अन्ना की मांगों को केंद्र सरकार के सामने पेश करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज कोलकाता में पीएम मोदी का कार्यक्रम। ममता बनर्जी भी करेंगी पदयात्रा। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी आज कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। नेशनल लाइब्रेरी जाने का भी कार्यक्रम। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा श्याम बाजार स्थित नेताजी की मूर्ति से चलकर रेड रोड तक जाएगी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम ने किए कई ट्वीट। गुजरात के हरिपुरा से नेताजी के खास रिश्ते का किया जिक्र।
टीएमसी की अनुशासन समिति ने वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाला। हावड़ा की बाली सीट से विधायक हैं डालमिया, बीजेपी में शामिल होने के कयास। वैशाली डालमिया ने एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत बोली, सब देख रहे हैं टीएमसी कैसे चल रही है। सच के लिए लड़ने और सही बात कहने पर पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर थाम सकते हैं बीजेपी का दम। टीएमसी छोड़ने के बाद भावुक हुए राजीव बनर्जी, कहा सीएम ने जिस तरीके से मेरा मंत्रालय बदला उससे मुझे दुख पहुंचा। पिछले 1 महीने से तनाव में था। पार्टी छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। राजीव बनर्जी के इस्तीफे पर छिड़ा विवाद। सूत्रों के मुताबिक सीधे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना असंवैधानिक। इस्तीफा पहले मुख्यमंत्री को सौंपना चाहिए था। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। बंगाल के दीघा में किया रोड शो। बंगाल में राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, सभी ने चुनाव में बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स की तैनाती और पोलिंग बूथ पर वीडियोग्राफी की मांग की है। कोरोना काल में चुनावी राज्यों में पीएम मोदी की दस्तक। बंगाल से पहले आज असम के शिवसागर जाएंगे मोदी। राज्य के 1 लाख से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा देंगे। 2 दिन के मेघालय और असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज पहले दिन शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के अधिवेशन की करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु में करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। कोयम्बटूर और तिरुपुर में चुनावी सभाएं भी हैं। कुछ दिन पहले जल्लीकट्टू फेस्टिवल में शामिल हुए थे राहुल। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर मुंबई के कोलाबा में आज उनकी प्रतिमा का अनावरण। सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। मुंबई में बाला साहेब की जयंती पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने शिविर में जाएंगी शिवसेना नेता और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बोले, बीजेपी ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जिसमें आम आदमी पीएम और सीएम बन सकता है। कांग्रेस को जून में मिलेगा सोनिया गांधी की जगह नया निर्वाचित अध्यक्ष। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सही उम्मीदवार, उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस में अध्यक्ष के साथ ही सीडब्ल्यूसी और सीईसी के चुनाव की भी मांग उठी है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आनंद शर्मा और अशोक गहलोत में हुई बहस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। बोली, किसानों के मुद्दे पर सरकार ने अमानवीयता दिखाई। व्हाट्सएप चैट लीक मामले पर भी घेरा। बिहार में नीतीश सरकार के फरमान पर घमासान। नेताओं और अफसरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान देने पर कार्रवाई होगी। नीतीश के फरमान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा, सरकार के खिलाफ कोई क्यों ना बोले। समाजवादी नेताओं को आलोचना से डर कैसा? अगर हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करें। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा बोले, नीतीश जी अपनी और अपनी सरकार की गिरती साख से खिसियाए हुए हैं और हड़बड़ाहट में ऐसे बेईमानी आदेश दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी की नसीहत। बोली, व्यक्ति को हमेशा भद्रता में रहना चाहिए, अभद्र बातें नहीं करनी चाहिए। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों के मुताबिक निमोनिया हुआ। एक कर मिलने पहुंची बेटी मीसा, पत्नी राबड़ी देवी और दोनों बेटे। देश में कोरोना टीकाकरण के 7वें दिन 2,28,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 12,70,000 का हो चुका है वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मेडिकल स्टाफ के लोगों के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। बोले, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित, अफवाहों से बचने की जरूरत। कोरोना पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री वाली कूटनीति। मॉरिशस और सिशेल्स 50,000 वैक्सीन की डोज भेजी गई।
मुंबई में पूरा नहीं हो पा रहा है वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कत और हेल्थ वर्कर्स में डर बनी बड़ी वजह। सीएम उद्धव ठाकरे ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। कहा कोरोना वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं हुआ, आग लगने पर जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर ट्रैफिक की एंट्री नहीं। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 5 बजे से बंद। मुंबई में ड्रग्स फैक्ट्री मामले में एनसीबी का बड़ा खुलासा। डी कंपनी ने कमाए 1500 करोड़ रुपए, पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल का शक। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के 3 अलग अलग मामलों में 4 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही, नगर निगम के 2 कर्मचारी और सेना का जूनियर इंजीनियर। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन बंद करने की दी धमकी। मीडिया पेमेंट कानून को लेकर चल रहा है विवाद। दिसंबर तिमाही में 12% से ज्यादा बढ़ा रिलायंस का मुनाफा। पिछले 9 महीने में कंपनी ने 50,000 नए कर्मचारी रखे। कोरोना काल में भी सरकारी इंडियन बैंक ने कमाया डबल मुनाफा। तीसरी तिमाही में 514 से ज्यादा करोड़ का लाभ। एलजी ने भारत में लॉन्च किया शानदार बजट फोन एलजी K42। रियलमी और Xiaomi से होगी टक्कर। कीमत तकरीबन 11,000 रुपए। आईफोन 12 और आईफोन 11 सीरीज समेत कई मोबाइल्स पर बम्पर ऑफर। 17,000 तक की मिल रही है छूट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।